अब बात आती है कि कल जो नोटिफिकेशन आया, मैंने आप सभी लोगों को बोला भी था कि नवंबर में अगर नहीं आती है तो नोटिफिकेशन हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि अप्रैल में ही आपका पेपर होगा। और मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मैंने भी सारे लोगों का, अपने से सीनियर्स या दूसरे प्लेटफॉर्म के टीचर्स, सभी लोगों से जब डिस्कस किया तो सभी का यही मानना था कि अप्रैल में ही होगा। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं क्या बोलूं, अब मतलब है ठीक है, कल रात से सभी, हमारी पूरी टीम भाई साहब लगी पड़ी है। मतलब ये है कि स्ट्रेस पॉइंट सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भी उतना ही स्ट्रेस पॉइंट है। अब ब्लेम गेम में जाने से बेटर है कि हम लोग अब तैयारी करें। दैट इज ओनली द ऑप्शन वी हैव। हम लोगों का, मैं कई बच्चों का वो देख रहा था कि हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, ये चलाएंगे, वो चलाएंगे। मैं आप सभी लोगों को उस चीज का, आपके पास फ्रीडम है, राइट है, आपको करना चाहे तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं तब भी आप सभी लोगों को यही बात बोलूंगा कि जो आपके पास समय है उसको आप पहले ही यूटिलाइज करें अपने पढ़ाई के लिए। फिर आप कोई भी कैंपेन चलाना चाहें आप चलाइए, मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगा, दैट्स योर राइट। बट सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करने की। अब हमारे पास बात करी जाए कि सर किस तरीके से मैनेज किया जाए। कल बहुत सारी चीजें मैंने सोची हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस पॉइंट मेरे फेस पे भी आ रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि आपकी जो रैंक बोलो या आपका जो रिजल्ट बोलो वो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही मेरे लिए है, वही एट द एंड मेरा आउटपुट है पूरे साल का। तो हाँ, आप लोगों को बस मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई देखो, जब लास्ट मोमेंट आता है सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेंथ पॉइंट्स देखने हैं। मैं जिस प्रकार से एक 12वीं क्लास के बच्चे से बात कर रहा हूँ, इसी प्रकार से मैं ड्रॉपर के बच्चे से बात बिल्कुल नहीं करता। उनके अपने एक स्ट्रेंथ पॉइंट होंगे। देखो, अब आ रही है बात कंपटीशन की, हम बोर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। अब बात आ रही है आपके कंपटीशन की, राइट। कंपटीशन में आपके लिए कौन कौन से लोग बैठने वाले हैं? जो पिछले साल 12वीं क्लास कर चुके हैं वो भी आपके साथ बैठेंगे। हो सकता है जिनका सेकंड ड्रॉप हो वो भी आपके साथ बैठेंगे, और आपके एट प्रेजेंट 12th क्लास के बच्चे जो हैं वो भी आपके साथ बैठेंगे, राइट। तो दिस इज योर कंपटीशन। अब आप बात होती है कि अगर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की सबसे ज्यादा कोशिश करता, और वो किस प्रकार से करी जा सकती है, बाय जस्ट थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स, या आप अपने स्ट्रेंथ पॉइंट्स को ध्यान रखिए। सबसे पहली बात देखो, मैं ड्रॉपर्स के लिए ये नेगेटिव पॉइंट नहीं कर रहा। अगर कोई बच्चा यहाँ पर ड्रॉपर का है तो प्लीज ये चीज सुन के डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि मेरे सामने अभी 12वीं का पूल है, तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए कंपटीशन में उनको उनके स्ट्रेंथ पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। तो अगर आप ड्रॉपर के हैं तो प्लीज इस चीज से डिमोटिवेट मत होना। आपके अलग पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको आपके टीचर्स बताएंगे। 12वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके सबसे बेस्ट पॉइंट ये होता है कि आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं। जेई मेंस में अप्रोक्सीमेटली 50% या 51% ये फ्लक्चुएट करता, 50% सिलेबस आपका 12वीं का ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वहां पर आप मैक्सिमम रैंक खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहां पर सारे बच्चों का प्लान हिला पड़ा है। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट की सोची थी, जिन लोगों ने रिवीजन की सोची थी, जिन लोगों ने बैकलॉग कवर करने की सोची थी, सबके प्लान इधर उधर हो चुके होंगे। अब बात आती है अपने को संभाल के ये समय यूटिलाइज करने की बात। हम लोगों का 11th स्टार्ट होगा, तो आप ये समझिए अगर आपने शिद्दत से 12वीं को भी पढ़ा है तो आपके लिए 50% ऑफ द सिलेबस आपके इन हैंड में है। अब बात आती है 11वीं की, जो हम लोग मंडे से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अपने बैच के अंदर, ठीक है। उसमें हम लोग 17 जनवरी तक, फिजिक्स का मैं आपको बात बताऊं तो 17 जनवरी तक हम लोग अपने 11th को एक बार वन राउंड टच जरूर देंगे, ठीक है, जिससे एटलीस्ट आपको ये हो जाए कि हाँ, कि हमारे पास इजी और मीडियम क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में आएंगे आप उनको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाए। अगर आप स्मॉल टारगेट्स को धीरे धीरे अचीव करते हुए जाएंगे, आप सबसे पहली बात उसमें बंद जाएंगे, उस रूटीन को फॉलो करने के लिए बंद जाएंगे। आपके